हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शनम एकेडमी पर। दोस्तों, आपको सबको पता ही होगा कि हमने जो राजस्थान करंट अफेयर की है वो डेली क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें हम सूजस बुलेटिन को, क्रोनोलॉजी को, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, इन सभी जो सोर्सेज हैं उनको सम्मिलित करके हम जो 7-8 क्वेश्चन रोज के निकल के आते हैं वो आपको प्रेजेंट करते हैं। और ये क्लास हमारी डेली होती है यूट्यूब पे। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो 2-3 क्लास हो चुकी हैं, उनको जाके देखिए। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आज से हम एक विशेष चीज़ जोड़ रहे हैं जो प्रत्येक क्लास में आपको दिखाई देगी। राजस्थान जो आर्थिक समीक्षा है ना, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, उसकी 3 महत्वपूर्ण योजनाएं भी हम रोज ऐड करेंगे अब, जो कि आपके हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरएस हो, हाई कोर्ट एलडीसी हो, रेट मेंस हो और अन्य सभी एग्जाम्स। रेट मेंस में भी आपके दे रखा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं, तो उनमें आपके ये जरूर पूछी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 512 नवीन इंदिरा रसोइयों को प्रारंभ किया गया है, जिससे प्रदेश में अब 870 इंदिरा रसोइयां संचालित हैं। इंदिरा रसोई योजना कब शुरू हुई थी? ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना कब शुरू हुई थी। तो ये 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, 20 अगस्त 2020 को। इसकी टैगलाइन क्या है? कोई भी भूखा नहीं सोए, कोई भी भूखा नहीं सोए, ये इसकी टैगलाइन है। कितने रुपए में भोजन मिलता है लाभार्थियों को? तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको 8 रुपये में भोजन करवा देंगे, पौष्टिक भोजन मिलेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या 8 रुपये की थाली है भाई? तो 8 रुपये की नहीं है, ये टोटल 25 रुपये की थाली है। 25 रुपये की थाली है, जिसमें 8 रुपये आपको देने पड़ते हैं और 17 रुपये सरकार खुद भरती है। तो सरकारी अनुदान कितना हुआ? 17 रुपये। पिछले साल ये 12 रुपये था, इस बार ये बढ़ा के 17 रुपये कर दिया गया है। और आपको सिर्फ 8 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा, भरपेट नहीं मतलब पौष्टिक भोजन मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको जो मेन्यू है भोजन का वो क्या रहेगा? 250 ग्राम चपाती, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल एवं अचार सम्मिलित होगा ना। और आपको सम्मानपूर्वक एक जगह, एक रसोई टाइप में होगी, एक जो चेयर वगैरह लगी होगी वहाँ पे बिठा के आपको खाना खिलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी की फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पीएम वाणी योजना को राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो पीएम वाणी योजना जो है वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अभी तक इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पे ये ऐसी योजना लागू की जाएगी। और मैंने आपको कल परसों में बताया था कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, कि एक बार है ना थोड़ी सी जगह उसको लागू करके देखेंगे कि कैसा उसका परफॉर्मेंस रहती है, फिर बाद में बड़े क्षेत्र में लागू करके देखेंगे, तो उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो ये जो पीएम वाणी योजना है उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये जयपुर है, प्रतापगढ़ में, जयपुर और प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है, नए जिलों के गठन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? नए जिलों के गठन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो ये राम लुभाया समिति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, राम लुभाया समिति। ये कब बनाई थी? मार्च 2022 में बनाई थी, मार्च 2022 में बनाई थी। इसका कार्यकाल क्या था? 6 माह। कि 6 माह में आपको बताना पड़ेगा कौन से नए जिले हमें बनाने चाहिए। लेकिन अभी इसका 6 महीने जो कार्यकाल कंप्लीट हुआ तो इसका कार्यकाल और 6 महीने बढ़ा दिया गया, अर्थात मार्च 2023 तक कर दिया गया। इसलिए अब ये चर्चा में वापस आई थी। तो ये करंट का क्वेश्चन बन रहा था कि कौन सी समिति थी जिलों के निर्माण के लिए? राम लुभाया समिति। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो HPCL है ने किस राज्य में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है? गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है। तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। कहाँ पे? सांचौर, जो कि कहाँ पे है, किस जिले में है? जालोर में, ठीक है। आपसे पूछे राजस्थान में किस जिले में शुरू की है? तो जालोर जिले में। कहाँ पर? सांचौर में। गोबर से संपीड़ित बायोगैस बनाएंगे, कौन? HPCL वाले बनाएंगे। कहाँ पर? सांचौर, जालोर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बार के पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में
कौन सा पदक जीता है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में कौन सा पदक जीता है, ये पूछा इसने। किसने? देवेंद्र झाझड़िया के बारे में। तो उन्होंने रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है। कहाँ से हैं ये? चूरू से हैं। किस खेल से संबंधित हैं? तो जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। इसको भाला फेंक खेल भी बोलते हैं, भाला फेंक खेल, ठीक है, जेवलिन थ्रो। और ये 3 बार पैरालंपिक में पदक जीत चुके हैं, 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 1 बार सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री गहलोत द्वारा किस जिले में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है? कि मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है? राजस्थान जो क्रिकेट एसोसिएशन है आरसीए, उसकी क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। किस जिले में? जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो श्री डूंगर राम गेदर को मनोनीत किया गया है। श्री डूंगर राम गेदर को मनोनीत किया गया है। एक बार हम वापस थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं। इंदिरा गांधी रसोई योजना कब शुरू हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। और 20 अगस्त 2019 को कौन सी योजना शुरू हुई थी? राजीव गांधी जल संचय योजना, ठीक है, राजीव गांधी जल संचय योजना। इसकी टैगलाइन क्या है? कोई भी भूखा नहीं सोए। और इसमें कितने रुपए में भोजन मिलता है? 8 रुपए में लाभार्थी को भोजन मिलता है, 8 रुपए में, ठीक है। थाली होती है 25 रुपए की, जिसमें 8 रुपए जो खाना खाता है उसको देने पड़ेंगे और 17 रुपए सरकार वहन करेगी, अर्थात सरकार अनुदान देगी। इसके अंतर्गत सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठाकर आपको भोजन बनाया जाएगा, भोजन खिलाया जाएगा। और भोजन मेन्यू में क्या होगा? 250 ग्राम चपाती, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल और अचार सम्मिलित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम वाणी योजना का राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहां शुरू किया गया है? तो जयपुर में और प्रतापगढ़ में, ठीक है, जयपुर और प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जिलों के गठन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो राम लुभाया समिति का, जो कि मार्च 2022 में गठित की गई थी 6 माह के लिए। लेकिन अब 6 माह कंप्लीट होने पर 6 माह उसका और अधिक कार्यकाल बढ़ा दिया गया, अर्थात अब टोटल कार्यकाल कितना हो गया? 12 माह हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने किस राज्य में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है? HPCL ने किस राज्य में, यह आपसे पूछे कि किस जिले में शुरू की गई है? तो जालोर में, सांचौर जालोर में शुरू की है, ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट है, 3 बार के पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को में आयोजित, कहां पर आयोजित? मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। और ये कहाँ के हैं? चूरू के रहने वाले हैं। और इनका खेल कौन सा है? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये जोधपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो श्री डूंगर राम गेदर को मनोनीत किया गया है। अब हम चलते हैं हमारी आर्थिक समीक्षा में जो योजनाएं दी गई हैं राजस्थान सरकार की, उन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 3 योजनाएं हम दिल्ली की करेंगे। तो आज के लिए हमारी पहली योजना है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसका पॉपुलर नाम है MLA लेड, ठीक है, MLA लेड के नाम से ये प्रचलित है। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए एक विधायक को दिए जाएंगे, ठीक है, 5 करोड़ रुपए एक विधायक को दिए जाएंगे अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। इस 5 करोड़ में से 20% आपको SC/ST पर खर्च करने पड़ेंगे, SC/ST पर 20%, ठीक है। और 1.75 करोड़ मतलब 1.75 करोड़ अर्थात 1.25 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने पड़ेंगे। क्यों करनी पड़ेंगे? क्योंकि आजकल कोविड-19 का जो दौर चला था, उस टाइम में 2021-22 में घोषणा की थी सरकार ने, कितने 2.25 करोड़ स्वास्थ्य क्षेत्र पर, ठीक है, और 20% SC/ST क्षेत्र पर। कुल कितने मिलेंगे? 5 करोड़। पहले 2.25 करोड़ ही मिलते थे। अब पिछली साल ही जो सरकार ने क्या किया था, 5 करोड़ रुपए इनको कर दिया था। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। तो इसका थोड़ा सा अगर हम देखना चाहिए कि किस काम की है ये योजना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें इकोनॉमिकली जो ग्रामीण है उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए योजना चलाई जा रही है। 2019 में चलाई गई थी। 2019 में कितने जिलों में? राजस्थान के 9 जिलों में चलाई जा रही है। 9 जिले हैं, 1-2 होता तो आपको याद रखना पड़ता। 9 जिले हैं, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हो इनको जिलों को। हाँ, ये याद रखना कि आप 9 जिलों में चला रहे हैं इसको, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। आप देखो एक चीज याद कर लो कि 2019 में स्टार्ट की थी, फिर ये 9 है ना, ये 9 इसका मतलब है 9 जिलों में चलाई जा रही है। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना कि 2019 का जो 9 है उसका मतलब है 9 जिलों में चला रहे हैं इसको। और इसमें किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से इसको चला रहे हैं। नेक्स्ट योजना है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। ये भी सेम योजना है, सेम टाइप की सी, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका है कैसे लोगों की बेहतर बनाई जाए उससे संबंधित है। ये 18 जिलों में चलाई जा रही है। ठीक है, 18 जिलों में चलाई जा रही है, इसके दुगुने जिलों में, और इसमें भी विश्व बैंक ही सहायता कर रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर कोई बाहर की संस्था है और हमारी कोई योजना को स्पॉन्सर कर रही है, हमारी कोई योजना को जो मतलब वित्तीय सहायता दे रही है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको कौन वित्तीय सहायता दे रहा है। तो वर्ल्ड बैंक इसको भी और इसको भी वर्ल्ड बैंक सहायता दे रहा है। ठीक है, इसमें 9 जिले हैं, इसमें 18 जिले हैं। क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। ये तो देखो राष्ट्रीय ग्रामीण लग रहा है, इसका मतलब केंद्र सरकार की है। ठीक है, केंद्र सरकार की है। और ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना राजस्थान सरकार की योजना है। राजस्थान सरकार की जो योजना है वो 18 जिलों में है, ज्यादा जिलों में है। ठीक है, और केंद्र सरकार वाली कम जिलों में है, 9 जिलों में। ठीक है, और ये जो दोनों योजनाएं हैं, ग्रामीण रूपांतरण वाली और ग्रामीण आजीविका परियोजना, दोनों ही योजनाएं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको राजीविका भी बोलते हैं, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका भी इसको बोलते हैं, इसके द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में या महिलाओं के लिए कुछ भी अगर कार्य करना हो, कोई भी टाइप का या आजीविका से संबंधित, तो राजीविका को सौंप दिया जाता है। राजस्थान में वो इसको कार्य करती है ना। आपने थोड़े दिन पहले देखा भी होगा कि राजस्थान महिला निधि जो तेलंगाना सरकार के जो चलाई गई है, स्त्री महिला निधि, उसकी मॉडल के तर्ज पे चलाई गई थी। तो उसको वो काम भी राजीविका को ही सौंपा गया था। तो आजीविका से संबंधित जो भी काम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो राजीविका द्वारा किए जाते हैं राजस्थान में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। तो थैंक यू एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। और कुछ सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सुझाव पर जरूर विचार किया जाएगा और उसको लागू करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।